तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि स्टेबलाइजर की यानी कि 2DX की स्टेबलाइजर की सील कैसे डालते हैं। तो रैम तो सभी लोग निकाल ही लेते हैं, लेकिन सबसे समस्या होती है सील चेंज करने की। तो सील कैसे खोलते हैं और सील को कैसे चेंज करते हैं वो आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ ऐसे निकालने में कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी पिन निकालते हैं इसकी नीचे की। जैसे कि ये पिन निकाल दी नीचे की बोल्ट खोल के, और ऊपर के ये हमने यहाँ से पाइप खोल लिया और ये वाली पिन भी निकाल दी और ऊपर को रैम को जैसे बाहर निकाल दिया। तो रैम तो बाहर निकाल ही लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इसकी सील कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम खोलते हैं। तो पीछे हमने एक साइड रोड फंसा रखी है और आगे हमने लकड़ी का गुटका लगा के इसके लिए रोक लिया है। अब इसे हम पैप रिंच से खोल लेते हैं। पैप रिंच से इसे हम खोल लेते हैं। तो पैप रिंच भी ये हैवी वाला है। तो इसे खोल लिया है हमने। इसमें ऑयल भी रहता है, तो नीचे तसला वगैरह या कोई कैन वगैरह रख ले, उसमें ऑयल निकाल लेते हैं। बाकी हमने ऑयल निकाल लिया था इसका और हमने खोल के ये रोड में बाहर निकाल लिया। तो इसे हम खोलेंगे। इसमें देख सकते हैं ये तो 2DX के स्टेबलाइजर का पिस्टन खोलने के लिए ये 46 की गोटी लगती है। इसमें ये 46 का नट रहता है। उस 46 की से गोटी से और बड़ी वाली जो टामी लगाते हैं जिससे हम टायर खोलते हैं, उससे लगा के खोल लेते हैं। और पीछे हम एक रोड डाल देते हैं जिससे कि ये घूमे नहीं। तो ऐसे 46 के बोल्ट को जैसे खोल रहे हैं हम, तो ये थोड़ा टाइट ही खुलता है क्योंकि ये लॉक बोल्ट रहता है। तो लॉक बोल्ट नहीं रहेगा तो ये बोल्ट खुल जाएगा प्रेशर की वजह से, और नुकसान स्टेबलाइजर का पूरा सिलेंडर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो लॉक बोल्ट रहता है, तो जब तक ये पूरी जोड़ी रहेंगी ये थोड़ा हल्का टाइट ही उतरेगा और टाइट ही चढ़ेगा ये। तो बोल्ट ये खुल चुका है 46 का। तो ये हमने 46 का नट खोल लिया है। तो देख सकते हैं ये लॉक बोल्ट रहता है, पूरा प्लास्टिक है अंदर इसमें, इसलिए ये टाइट ही खुलता है, टाइट ही उतरता है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। पिस्टन भी निकाल लेते हैं। तो इसमें ये पुश रहता है ये, और बाकी एक पिस्टन और एक HE कवर रहता है। तो इसे साफ करके सील निकालेंगे। इसकी दिखाएंगे कि सील कैसे निकालते हैं। तो ये है पिस्टन, जिससे कि अगर ये जो सील डलती है ये इंटरनल सील होती है। अगर ये कट जाती है तो रोड अपने आप यानी कि सिस्टम अपने आप डाउन होने लगता है। जैसे अगर हर सिलेंडर में रहती है पिस्टन सील, तो लेकिन इसकी ये डाउन भी हो गई है और इसकी मेन सील भी लीकेज है। तो सारी सीलों के बारे में भी जानकारी दूंगा आपको, सील कौन कौन सी होती है। तो इसमें ये डस्ट सील है जो डस्ट नहीं जाने देती है। तो ये भी देख सकते हैं सारी कटी पड़ी है। ये वाइपर सील है, निकाल देंगे इसे ऐसे ही हम पेचकस से। तो ये रबड़ की सील होती है और इसे पेचकस द्वारा हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये डस्ट सील है, ये निकाल दी है। बाकी अब मेन सील निकलेगी जिससे ऑयल लीकेज होता है। तो ये पेचकस के द्वारा निकालते हैं। हल्की सी पेचकस की चोट मार लेते हैं ऊपर से और इसे निकाल लेते हैं। जैसे ये सील ये होती है मेन सील, ये देख सकते हैं कट गई है, बिल्कुल घिस गई है। ये हैं ओरिंग इसके, यहाँ चूड़ियों पर से लीकेज के लिए रोकते हैं।
पिस्टन वाली को भी निकाल लेते हैं। ऐसे फाइबर की रहती है एक ये, और बाकी दो रबड़ की रहती हैं। तो फाइबर वाली निकाल लेते हैं, ये कट वाली रहती है। जैसे ये कट वाली सील है। अब इस वाली के लिए भी निकालेंगे हम। तो ये हमने सील काट दी है पेचकस से तिरछी, और इसे भी हम काट के निकाल देते हैं। बाकी इसके अंदर रबड़ का ओरिंग है, उसे भी निकालेंगे हम। तो इस ओरिंग के लिए भी काट के हम निकाल देते हैं। ऐसे ये निकाल दिया। ये सील आ चुकी है। सील की प्राइस है, हाँ ओरिंग होगा। सील की प्राइस है 2651 रुपये। ये JCB की जेन्युइन सील है, और जेन्युइन ही पार्ट डालने चाहिए। लोकल सील नहीं रुकती हैं, 10-15 दिन में लीकेज हो जाती हैं। और जितने की सीलिंग होती है उससे ज़्यादा हाइड्रोलिक का नुकसान हो जाता है, मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है, और कस्टमर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए एक ही बार में जेन्युइन सील डालें। अच्छे से हम अब इसे डालेंगे। अब हम इसकी सील चेंज करते हैं। तो ये मेन सील है इसकी, क्योंकि ऑयल लीकेज नहीं होने देती है, तो इसके लिए डालेंगे हम। तो ये वाला जो हिस्सा है कॉलर का, ये नीचे की साइड रहता है, ऐसे हम इसे डालते हैं। सील डाल दी है। ठीक उसी के ऊपर, पीली वाली सील के ऊपर ये सील डलेगी। तो ये सील जो है बहुत ही हार्ड होती है, और हर किसी से नहीं डलती है ये। तो देखते हैं, भाई साहब ये कोशिश कर रहे हैं डालने की। डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे? क्योंकि इसके लिए सील डालने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए। क्योंकि और बाकी सील तो रबड़ की होती है, लेकिन ये जो है तो रबड़ की, लेकिन बहुत हार्ड होती है। अभी कहाँ सर, अभी तो जो वो हो रहा वो स्टेबलाइजर का, इसका सर वो स्टेबलाइजर का। तो ये भी सील हमारी डल चुकी है। अब डालेंगे हम डस्ट सील ऊपर वाली, ये वाली डालेंगे अब डस्ट सील, जो डस्ट नहीं जाने देती है, इसीलिए लगाते हैं इसे। तो ऊपर की भी सील हमने डस्ट वाली भी सील डाल दी है। देख सकते हैं ये वाइपर की सील होती हैं, आराम से ही डल जाती हैं, कोई ज़्यादा विशेष वो नहीं होता है इसमें। बाकी जो बड़ी सीलें होती हैं, जैसे बूम की है, बॉकेट फुल सिलेंडर की है, उसमें जो है 3DX की जो सीलें होती हैं वो थोड़ी हार्ड डलती है, लेकिन 2DX की थोड़ी नॉर्मली डल जाती हैं सीलें। तो पिस्टन की भी मेन वाली सील हम डाल देते हैं। ज़्यादा मत खींचो, आराम से ही डल जाएगी वो। थोड़ा इसमें ओरिंग डाल लेते हैं, ओरिंग से खींच के इसे हम लगा लेते हैं। एक मिनट छोटा ना किसका नहीं रही है सर। इसकी भी हम पहले सफ़ेद वाला ओरिंग डाल लेते हैं। और उसके बाद काला ओरिंग डाल देते हैं। सफ़ेद वाला ओरिंग चूड़ियों की साइड रखते हैं, जिससे कि प्रेशर के फुलाव से सफ़ेद वाला ओरिंग फूलता नहीं है और ऑयल को रिलीज नहीं होने देता है। इसलिए हम सफ़ेद वाला ये ओरिंग चूड़ियों की तरफ डालते हैं। अगर हम काला वाला डालेंगे ओरिंग इधर चूड़ियों की तरफ, तो लीकेज हो जाएगा ऑयल, इस बात का ध्यान रखें। बाकी अब हम सीलें डाल चुके हैं, अब इसे हम फिट करते हैं। तो टोटल सील डल चुके हैं, अब इसे हम लगाते हैं। तो सील हमने डाल दी, अब इसे हम फिट कर लेते हैं। नई सील डल चुकी हैं, तो
हमने ये सारा सब कुछ फिट कर लिया है, थोड़ा सा ग्रीस लगा लिया है जिससे कि सील अंदर लगाएं तो मतलब आराम से चली जाए। तो अब इसे हम लगाते हैं। स्टेबलाइजर की है 2DX की है। बस अब इसे हम फिट कर देते हैं। तो स्टेबलाइजर की सील डल के कंप्लीट हो चुकी है। बाकी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना।